જગમાં વિપરીત લોકે ઘરની જ કઢિયું માહી જીભડીની કડવાશોથી નાખી દીધો છે કડવો લીમડો. આખું એ ગામ વખાણે પણ ઘરમાં ઉપજે ન કાંઈ રૂડા દેખાવા બહાર વેરી દીધો છે મીઠો લીમડો. વાણીના બોમ્બ ધડાકે હું તુંનો ભેદ પડંતો બીજાને હેઠા પાડી સૌને થવું છે વડો. ઉદ્ધતને અવિનયી પાપોની શ્રીમંતાઈ જેની સાથે જીવવાનું ત્યાં પાડે અંતરાઈ. બોઝલ ડીઝાઈનો સાથીને મજબૂર કરતા મતભેદે મોઢા ચડતા ઊંધું વેતરશે આડઈ કાતરો. પહેલા સંબંધો આપે ભૌતિક સમૃદ્ધિ શાંતિ આશ્રિતો જ્યાં અપમાન્યા ત્યાં નો હોય અંતર શાંતિ. આશ્રિતો લેણીયાતા સમજીને રક્ષણ કરવું વઢવાડો ત્યાં થાવાથી કંકાસે બળતું મરવું. વિફરેલી વાઘણ સામે ઘરમાં ચૂપકી દી સેવે બૈરીને નમતું જોખે મર્દોમાં બુદ્ધિ સમજણ હોય તો. ભોજનમાં ભાવન પૂર્યો સ્વામીને આવે અભાવો. ઘરની ગૃહિણી થઈને ગૃહિણી પદવા જવાડો. કોઈનું સ્વમાન ભાંગી ત્યાં રાખી માન અપેક્ષા આકાશી કુસુમો વત ના કર ત્યાં પ્રેમ પ્રતીક્ષા. પાડો અથડાવા આવે જાતે સંકોરાઈ જો ભટકામણ ટાળે સતિયું. ઘરની મોભી છે શુરવીર ઓરતો. દ્વેષિત અપમાને બદલો લેવાને ઊભી દુનિયા. પોતાની ભૂલને ટાળે તે થઈ ગયા અહીં સુખિયા. વઢવાથી કોઈ ન સુધરે ઉલટી વધશે નફટાઈ. જેવું છે તેવું નિભાવો ના કરવી આપવડાઈ. અણગમતું ના ઉખેડો ગમતાને બહુ ના ચિટકો. अपना हिसाबे जोखम समभावे उकेलावो फाइलो। मोटा मामो
बड़ाई। मन तूट्यूं त्या धर्म दुनिया छे घाट सगाई। दुनिया छे शंभु मेड़ो पोतानी भूल्यो उपरी। स्वपरनी सौ भूल भांगे वो ही ब्रह्मांडी उपरी। बकरिया छे ज्या वहेवारो त्या जोजे भाषानी भूल। हड्डी विनानी लुल्ली तोड़ी नाखे छे सांधो दिलनो। फाटे छे ज्या संबंधो पोतानी जोखमदारी। बुद्धुए तोड़ी नाख्यो ललवीए उछेरेलो आंबलो। चैप्टर 23 लग्न जीवन सुखमय कैसे हो। प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही आसान नुस्खा बताया है कि पति को चाहिए कि पत्नी के कामकाज में और पत्नी को चाहिए कि पति के कामकाज में कभी भी दखल अंदाजी न करें। दोनों को अपने अपने डिपार्टमेंट में ही रहना चाहिए। खाने में क्या पकाना है, घर कैसे चलाना है, यह सब पत्नी का डिपार्टमेंट है। वह गेहूं कहां से लाती है और कैसे लाती है, यह जानने की हमें क्या जरूरत। हां, वह हमें यदि कहे कि गेहूं लाने में कुछ तकलीफ हो रही है तो वह अलग बात है। लेकिन यदि हमें वह कुछ न कहे तो हमें उसके डिपार्टमेंट में दखल देने की जरूरत नहीं है। आज खीर पकाओ, कल जलेबी बनाना, ऐसा भी हमें कहने की क्या जरूरत है। वक्त होगा तब अपने आप वह खुद ही लाकर सामने रखेगी। उसके डिपार्टमेंट में वह स्वतंत्र है। हां, कभी कभार बहुत ही इच्छा हुई तो कह भी सकते हैं कि आज जरा लड्डू बनाओ। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मगर आलतू फालतू चिल्लाते रहे कि कढ़ी में नमक ज्यादा है या कढ़ी ज्यादा खट्टी है, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। जानबूझकर भी भला कोई कढ़ी में नमक ज्यादा डालता है? यह रेलवे लाइन चलती है ना, उसमें कितने सारे अलग अलग कामकाज होते हैं। कितनी ही अलग अलग जगहों से सूचनाएं खबरें आती रहती है। यह पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। फिर भी उसमें कभी कभार कोई गलती हो जाती है ना। इस तरह पत्नी के डिपार्टमेंट में भी कभी कभार कोई कमी रह जाती है। अब यदि हम उसकी गलती निकालेंगे तो वह भी हमारी गलती निकालेगी कि आप ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसे वह बदला लेगी। अगर मैं आपकी मिनमेख निकालूंगा तो आप भी मेरी गलती निकालने की ताक में ही रहेंगे। इसलिए समझदार मर्द तो घर के मामले में दखल ही नहीं देते। जो घर की हर बात में दखल देते हैं
उन्हें मर्द नहीं कहा जा सकता, वे औरत जैसे ही होते हैं। कई मर्द तो रसोई में मिर्च के डिब्बे का ढक्कन खोलकर देखते हैं कि 2 महीने में इतनी मिर्च कैसे खलास हो गई। अरे मिर्च मसाले तक की बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बाकी के काम कब करेंगे? जिसका वह डिपार्टमेंट है उसे चिंता नहीं होगी। चीज वस्तु तो इस्तेमाल होती रहेगी और नई आती ही रहेंगी, मगर ये तो बिना कोई मतलब के फिजूल ही ओवरवाइज बनने जाते हैं। फिर तो औरत भी समझ जाती है कि माल कैसा है। इसलिए कहावत बनी है कि भाबो भारमा तो वहु लाजमा, यानी कि बड़े ही मर्यादा में नहीं रहेंगे तो छोटे कैसे मर्यादा में रहेंगे, बहू कैसे मर्यादा में रहेंगी। नियम और मर्यादा से ही व्यवहार शोभा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारी मर्यादा न तोड़ें और सदा निर्मल रहें। अब औरत को भी चाहिए कि वह भी मर्द की किसी बात में हस्तक्षेप न करे। पतिदेव के घर में आते ही कई पत्नियां प्रश्नों की बौछार शुरू कर देती है। दुकान में आज कितना माल लाए, आज कितनी बिक्री हुई, और कुछ नहीं तो कम से कम यह पूछे बिना पत्नियां नहीं रह पाती कि आज इतनी देर से क्यों आए। तब पतिदेव भी बात टालते हुए संक्षिप्त में उत्तर दे देते हैं, आज 9 बजे की ट्रेन निकल गई। तो उस पर भी पत्नी झुंझलाती है, ऐसे कैसे घूमते फिरते हो कि गाड़ी का वक्त ही निकल जाए। तब पतिदेव को गुस्सा तो खूब आता है, मगर वे करे क्या, क्योंकि वे खुद भी बात बात में पत्नी की मीन मेक निकालते रहते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। यह तो कैसी बात हुई कि बासमती चावल पकाए और फिर उसमें कंकड़ डालकर खाए, तो ऐसे में क्या स्वाद आएगा। पति पत्नी को तो एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। पति अगर टेंशन में है तो पत्नी को चाहिए कि वह ऐसा व्यवहार करे कि पति के टेंशन में बढ़ावा न हो, और पति को भी ख्याल रखना चाहिए कि पत्नी कोई मुसीबत में न फंसे। पति को ध्यान में रहना चाहिए कि पत्नी को घर पर बच्चे भी परेशान करते होंगे। ऐसे में उसके हाथ से कुछ टूट फूट जाए तो पति को चिल्लाना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पतिदेव तो यह सब जानते हुए भी चुप नहीं रह सकते। कहेंगे, अभी कुछ समय पहले ही तो इतने अच्छे और महंगे 1 दर्जन कप प्लेट लाए थे, वे सब तोड़ दिए। तब पत्नी को भी मन में होता है, मैंने सब तोड़े? यह कोई खाने की चीज थी जो तोड़कर मैं खाना चाहती थी? मैंने कोई जानबूझकर थोड़े ही तोड़े हैं। टूटने थे सो टूट गए, तो मैं क्या करूं? ऐसे बात बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दादाश्री बोले, हमारे और हीराबा दादाजी के पत्नी श्री के बीच कभी भी मतभेद नहीं होते। हम उनके काम में कभी भी दखल नहीं देते। उनके हाथ से यदि पैसे भी गिर जाए तो भी हम उन्हें ऐसा भी नहीं कहते, आपके पैसे गिर गए थे सो आपको मालूम है या नहीं। घर की किसी भी बात में हम दखल नहीं देते और वे भी हमारे किसी काम में दखल नहीं देते। हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे नहाएंगे, कब आएंगे, कब कहां जाएंगे, ऐसी हमारी किसी भी बात में हीराबा हमसे कभी भी कुछ नहीं पूछते।
और यदि किसी दिन वे हमसे कहें, आज जरा जल्दी नहा लीजिए, तो तुरंत ही हम बाथरूम में धोती रखने का कहकर या खुद ही अपने हाथों से तौलिया लेकर नहा लेते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि लाल झंडी दिखा रहे हैं, रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। पानी नहीं आने वाला होगा या पानी जल्दी बंद हो जाने वाला होगा। ऐसा कुछ होगा, तभी वे हमें जल्दी स्नान करने को कह रहे हैं। इस तरह व्यवहार में थोड़ा थोड़ा आप भी समझ लीजिए कि किसी के काम में हस्तक्षेप करने जैसा नहीं है। हस्बैंड यानी वाइफ की भी वाइफ, पति यानी पत्नी की भी पत्नी। यहां तो पत्नी सिर पर सवार न हो जाए, इसलिए पति ऊपरी बन बैठते हैं। अरे, पत्नी भी कभी ऊपरी बन सकती है? घर में आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। हम कोई लाउड स्पीकर है? यहां तो घर में सब इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि गली के नुक्कड़ तक आवाज सुनाई दे। घर में गेस्ट की हैसियत से रहिए। कुदरत के गेस्ट की हैसियत से यदि आप सुख नहीं पा सके, तो फिर संसार में क्या सुख पा सकेंगे? इसलिए हमें हमारे इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि दखल अंदाजी न करूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। पुरानी आदत के बल पर यदि किसी की कोई बात में, व्यवहार में दखल हो भी जाए, तो उसकी माफी मांग ले और फिर से दखल नहीं देनी है, ऐसा निश्चय करें। ऐसा करने से हमारा जीवन सरल व सुखमय बन जाएगा, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं। हाइलाइट्स: नियम और मर्यादा से ही व्यवहार शोभा देता है, इसलिए जरूरी है कि हम हमारी मर्यादा न तोड़े और सदा निर्मल रहे। घर में गेस्ट की हैसियत से रहिए। कुदरत के गेस्ट की हैसियत से यदि आप सुख नहीं पा सके, तो फिर संसार में क्या सुख पा सकेंगे?